दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो नोटिफिकेशन को हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, टर्म्स कंडीशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज इस वीडियो में विथ नोटिफिकेशन हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख के और अग्निपथ स्कीम के बारे में समझ सकते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो स्कीम है ये तीनों प्रकार की सेना के लिए है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की जो एज लिमिट है 17.5 साल से लेके 21 साल तक है। अभी यहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन है, इस साल 23 साल तक की उम्र कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जुलाई से फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। फॉर्म जो होगा वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं पे आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये सारे पोस्ट हैं, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे सबको पता है कि जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा वो केवल 4 साल के लिए होगा। 4 साल के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग भी होगी, नौकरी भी होगी और उसी में आपको छुट्टी भी मिलेगी। अग्निवीर जो है वो आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत यहाँ पे होंगे, वो चाहे लैंड हो, सी हो, एयर हो, सभी के लिए सेम पैकेज होगा। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आप देख लीजिए, अग्निवीर enrolled under the scheme will not be eligible for any kind of pension और gratuity। तो यहाँ पे जो लोग अग्निवीर बनेंगे, इस स्कीम के अंतर्गत आर्मी में जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार की पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि सर्विस अग्निवीर की है, जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा उस दिन से इसको शुरू माना जाएगा। और ये अग्निवीर एक अलग से रैंक होगी, जो कि अभी आपका नॉर्मल आर्मी में जाते हैं रैंक होती है, वो नहीं होगी। इसका ये स्पेशल रैंक होगी, ये तीनों सेनाओं के लिए सेम रहेगी। यहाँ पे जो आपका लीव है, यूनिफॉर्म है, सैलरी है, अलाउंस है, वो 4 साल के लिए गवर्नमेंट के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की ड्यूटी में भेजा जा सकता है, जो इनका डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जिन लोगों का अग्निवीर में एनरोल्ड होगा उनको बीच बीच में मेडिकल चेकअप होगा, फिजिकल उनका देखा जाएगा, रिटन, और जो सरकार के ऑर्डर होगा उन क्राइटेरिया में आपको बीच बीच में पास करना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आपको एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में भेजा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत आप किसी भी रेजिमेंट यूनिट में भेजे जा सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे अगर सर्विस की बात करें, जिसको सभी लोगों को पता है, तो ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस। तो सभी अग्निवीर यहाँ पे 4 साल की सेवा के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और 4 साल के बाद जब डिस्चार्ज होंगे तो उनको सेवा निधि एक दी जाएगी, जो कि 30% एम्प्लॉय का होगा और 30% एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट का। तो दोनों मिला के आपको करीब 11 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अग्निवीर जो होंगे उनको किसी भी प्रकार का पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, और उनको जो हेल्थ की बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो कैंटीन की फैसिलिटी होती है वो भी नहीं मिलने वाली है। न उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिला जाए, यानी उनको पूर्व सैनिक भी नहीं माना जाएगा, न उनके बराबर आपको कोई बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा जो अग्निवीर होंगे उनको किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होगी सीक्रेट, वो लीक नहीं कर सकते किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से। अगर आप करेंगे तो वो क्राइम माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जब रेगुलर भर्ती निकलेगी तो वहां पे जो अग्निवीर होंगे 4 साल बाद रिटायर होंगे, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, और अधिक से अधिक 25% जो एक बैच के होंगे उनको लिया जा सकता है रेगुलर कार्ड में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आप किसी साल 100 लोगों की भर्ती होती है, तो जब रेगुलर की भर्ती होगी तो उसमें वो 25 लोग रेगुलर हो सकते हैं। उसके बाद जो रेगुलर कार्ड के लिए रिक्रूटमेंट किए जाएंगे
जाएंगे वो 15 साल की सर्विस दे सकते हैं अदर गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज और बताया जा रहा है, इस स्कीम के आने के बाद जो रेगुलर भर्ती होती है वो बंद हो जाएगी एक्सेप्ट टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच। तो इसके बाद जो रेगुलर भर्ती होंगी उनमें अग्निवीर से ही 25% लोग लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम छुट्टी की बात करें तो यहाँ पे 30 दिन आपको 30 डेज की पर ईयर आपको एनुअल लीव मिलेगी और सिक लीव ये मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी अगर रेगुलर की आप लीव देखें तो काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब अगर हम यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 एंड फोर्थ ईयर में 40,000। इतना आपका टोटल बनेगा। इस पे से 30% डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा, यानी क्योंकि 30% आपके रिटायरमेंट के टाइम जो मिलेगा 11 लाख उस फंड में जमा होगा, उतना ही सरकार वहां पे। तो अगर हम फोर्थ ईयर का मान लें तो यहाँ पे 40,000 का 30% यानी 12,000 आपको कट के लगभग 28,000 की सैलरी आपको फोर्थ ईयर में मिलेगी। यहाँ पे जो आपको मिलेगा फोर्थ ईयर के बाद उसको सेवा निधि कहा गया है। तो 10 लाख आपका, 5 लाख आपका डिडक्ट होगा और 5 लाख उस पे सरकार जमा करेगी। उसके अलावा उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो मिला के करीब 11 लाख आपको दे दिया जाएगा। अब अगर अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो टोटल आपको पैकेज बताया जा रहा है उतना ही मिलेगा, कोई टीए डे यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे अग्निवीर होंगे उनका किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन पर्सनल प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड में किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी पेंशन के बेनिफिट दिए जाएंगे। और यहाँ पे 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो यहाँ पे 48 लाख का आपका इंश्योरेंस भी होगा। देखिए यहाँ पे टर्मिनेशन है आपका, तो मैक्सिमम आपको 4 साल का होगा आपका जो सर्विस का पीरियड। पर अगर वो चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी भी टाइम आपको टर्मिनेट किया जा सकता है आर्मी एक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप खुद से हटना चाहते हैं इस पोस्ट से बिना 4 साल कंप्लीट किए तो वो परमिटेड नहीं है। आपको पूरा 4 साल कंप्लीट करने के बाद ही रिलीज किया जाएगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जिनमें ये परमिशिबल होगा। यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, यहाँ पे 10th में 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 33% मार्क्स सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होने वाला है। ये 17.5 से 23 साल। इसी प्रकार से अग्निवीर टेक्निकल 10+2 यहाँ पे मांगा गया है साइंस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ इंग्लिश with 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए और कम से कम 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। या 10+2 के अलावा अग्निवीर क्लर्क का है, यहाँ भी 10+2 मांगी गई है कॉमर्स साइंस के साथ और 60% यहाँ पे आपका एग्रीगेट होना चाहिए और मिनिमम 50%। अब यहाँ पे इंग्लिश मैथ अकाउंट ये मैंडेटरी है। उसके अलावा ई नंबर में अग्निवीर ट्रेडमैन है जो कि क्लास 10 सिंपल पास होने चाहिए और ट्रेडमैन है जिसपे 8th क्लास पास होना चाहिए। एज लिमिट सभी के लिए 17.5 से 23 साल रखी गई है। अब यहाँ पे जो 21 से 23 साल की एज लिमिट है वो केवल 1 साल के लिए है, उसके बाद यहाँ पे इसको 21 साल ही कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हाइट एंड वेट एट पर पॉलिसी जो होती है उसी के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड में। अब यहाँ देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा रैली में 1.6 किलोमीटर का रन है आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर। ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए 5 मिनट 31 सेकंड और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आपको दौड़ना है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में 60 मार्क
का है और ग्रुप सेकंड में 48 मार्क का। उसके अलावा बीम पुलअप में यहाँ पे 40 मार्क का है और इधर ही अलग अलग 33, 27, 21 ये दिए हुए हैं। इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो नॉर्मल होता है डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल में विद इन 5 डेज फ्रॉम रेफरल रिव्यू फ्रॉम मेडिकल एग्जाम। रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस के थ्रू CEE। जो लड़के इस पे फिट होंगे उनका एग्जाम होगा, बाद में उनको एडमिट कार्ड दे के और उनका एग्जाम लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, फोटोग्राफ्स लगेगा 20 कॉपी। उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे, मार्कशीट हो गई, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, उसके अलावा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। सर्टिफिकेट का कुछ बोनस मार्क रहेगा वो भी आपको देना होगा। सिंगल बैंक अकाउंट एक लगेगा, उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा वहाँ पे कुछ बोनस मार्क रखे गए हैं। सन ऑफ सर्विसमैन को SOS, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को, सन ऑफ वार विडो, इनको 20 मार्क का यहाँ पे बोनस दिया जाएगा सभी ट्रेड में एज पर नोटिफिकेशन। NCC सर्टिफिकेट जो होंगे जिनके पास, ए सर्टिफिकेट को 5 मार्क, बी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स सभी रैली में, और C को 15 मार्क। ITI कोर्स जिनका होगा उनको भी यहाँ पे बोनस मार्क दिया जाएगा 30, 40 और 50 का। अग्निवीर टेक्निकल में जो स्पोर्ट का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको भी 20, 15, 10, 10, 5 का दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो आप पूरा एक बार उससे नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं। और जब फॉर्म लाइव हो जाएगा तो हम फॉर्म लाइव भर के बताएंगे आपको अग्निवीर के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।